कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आचार्य दंडी ने क्या कहा था कि काव्य शोभाकारा धर्मान अलंकार प्रचक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। जो उसके अंदर अपना 8वां अलंकार पढ़ रहे हैं और उसमें है उपमा। उदाहरण है हंसने लगे तब हरि आहा, हंसने तब हरि आहा पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। हंसने तब हरि आहा पूर्णेन्दु सा खिल गया। पूर्णेन्दु का अर्थ होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा। जब हरि हंसने लगे तो चंद्रमा के समान मुख खिल गया। एक तो हरि है, भगवान है, कृष्ण है, और दूसरा है उनको उपमा दी गई है चंद्रमा की। तो हरि कैसे हंसने लगे? चंद्रमा। इसमें एक इंडिकेटर होता है, आप इस उपमा अलंकार को देखेंगे तो इसमें एक इंडिकेटर होता है। जैसे गाड़ी के अंदर इंडिकेटर होता है, मोटरसाइकिल के अंदर इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर क्या काम करता है कि गाड़ी किधर जा रही है, अपन साइड मांगते हैं तो इंडिकेटर दबाते हैं, इंडिकेटर के साइड गाड़ी इधर जाएगी। उसी प्रकार से इनमें भी एक इंडिकेटर होता है उपमा अलंकार का। इसमें आता है सा सी से, ऐसे आता है। तो हंसने तब हरि आहा पूर्णेन्दु सा खिल गया। उपमेय उपमान होते हैं इसमें। उपमेय है इसमें हरि और उपमान है चंद्रमा। ठीक है। उसके बाद में है उत्प्रेक्षा। नित्य ही नहाता चंद्रमा क्षीर सागर में। क्षीर का मतलब होता है दूध का सागर। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा दूध के सागर के अंदर रहता है, इसलिए इतना सफेद जड़ है कि नित्य नहाता चंद्रमा क्षीर सागर में, दूध के साथ सागर में नहाता है। सुंदरी मानो तुम्हारे मुख की क्षमता के लिए। सुंदरी इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन इनमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर कोई चीज को मनवाया जाता है आपसे। कहते हैं आप ऐसा मान लीजिए। आपको जब भी इसका इंडिकेटर है मानो, इसका इंडिकेटर क्या है? मानो, मनु, जनु, जानो। जब भी ये शब्द है, जैसे इसमें सा आ गया तो अपने को पता चल गया कि ये उपमा अलंकार है। उसी प्रकार से आप जब विशेष में लिखोगे तो विशेष में पता चलेगा कि मानो, अपने पद्यांश लिखेंगे तो पद्यांश में विशेष लिखते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया। तब आप क्या करेंगे, मानो, मनु, जानो, झुनु को देख करके ये जो चंद्रमा है दूध के सागर में नहाता है, किसके बराबर होने के लिए? सुंदरी की मुख की क्षमता के लिए, नायिका के मुख की क्षमता के लिए। हेतु को अहेतु, अहेतु है उसको हेतु मान लिया गया है। हेतु उत्प्रेक्षा है। इसमें क्या है, चंद्रमा तो वैसे ही नहाता होगा, कोई सुंदरी के चेहरे के लिए क्षमता लेने के लिए थोड़ी नहाता है। लेकिन इसमें बताया गया है कि मानो, आपको बता दिया कि मानो से मान लो। तो उत्प्रेक्षा और उपमा में अंतर क्या हुआ? उधर तो इंडिकेटर होता है सासी और इधर होता है मानो, मनु, जानो, धनु। ठीक है। तो नित्य ही नहाता चंद्रमा क्षीर सागर में, सुंदरी मानो तुम्हारे मुख की क्षमता के लिए। अगला अलंकार है रूपक। रूपक में क्या होता है, इसका इंडिकेटर है, ऐसे आता है डैश वाला। रूपक यहाँ है, इसका इंडिकेटर पता लगाने के लिए कि इसमें हृदय रूपी मरु क्या कहता है, आशा मेरे हृदय रूपी मरु। मंदाकिनी का मतलब होता है आकाश गंगा। क्या होता है? आकाश गंगा। आकाश गंगा। तो इसमें कह रहे हैं कि आशा मेरे हृदय, मरु है जानते हो, मरुस्थल, जो मेरा हृदय है, जो मरुस्थल है, उसमें हृदय रूपी मरु, जो हृदय है वो मरुस्थल है। यानी दोनों में क्या है, उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया गया है। इसमें आरोप कर देते हैं, इसमें मान बना लेते हैं, इसमें समान बता देते हैं। उपमेय उपमान को समान बता देते हैं, उपमेय को उपमान में मनवा लेते हैं, और इसमें क्या है, उसको रूप भी दे दिया जाता है। कहते हैं आशा मेरे हृदय मधु की मंजू मंदाकिनी है। आशा जो है, आप सोचते हैं आशा कल्पना करते हैं, वो आशा मेरे हृदय की मरुस्थल की आकाश गंगा है। हृदय तो क्या है, मरुस्थल है। हृदय तो क्या है, मरुस्थल, लेकिन उसकी आशा जो है वो आकाश गंगा है। अब हम दो अलंकार पढ़ रहे हैं, ये बहुत मतलब समझ में नहीं आता, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। एक तो होता है संदेह और एक भ्रांतिमान। संदेह में क्या होता है और भ्रांतिमान में क्या होता है? संदेह में कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। संदेह में जो है वास्तव में भ्रम हो ही जाता है और इसमें भ्रम बना रहता है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, इसमें भ्रम बना ले रहा है। क्या हुआ कि दुर्योधन ने
द्रौपदी का चीरहरण किया, तो चीरहरण किया तो ढेर लग गया, खींचता रहा जब थक गया, अरे खींचते गया और इधर ढेर लग गया, तो उसमें द्रौपदी नजर नहीं आई, द्रौपदी, लेकिन संदेह क्लियर नहीं होता, संदेह क्लियर नहीं होता, भ्रांति बनी ही रहती है। तो कवि कहता है कि सारी बिच नारी है, साड़ी के अंदर नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि नारी जो है साड़ी के अंदर, कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि सारी ही की नारी है, क्या सारी नारी है कि नारी ही सारी है, इसमें क्या हुआ, संदेह है। अब भ्रांतिमान में क्या है, संदेह क्लियर हो जाता है, संदेह क्या होता है, क्लियर हो जाता है। क्या हुआ कि एक सांप था और एक हाथी था, नाग का होता है हाथी, नाग, ठीक है, नाग का हाथी भी होता है, नाग का सांप भी होता है, नाग हाथी को भी कहते हैं और नाग सांप को भी कहते हैं। कि बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा, उसने नाग जो है हाथी के सूंड में घुसने लगा, उसने सोचा कि ये बिल, ठीक है, इसको पहले संदेह हो रहा है, अब वो भ्रांति हो जाएगी कि बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा सर्प जग से, इसके हाथी ने, तो हाथी ने क्या समझा, काली ईख, उसने समझा कि तो कोई काला ईख है, कि काली ईख समझ उठा लिया उसको तक से, तो उसने उठा लिया, भ्रांति क्लियर होगी ना, कि सांप तो क्या चाह रहा है कि ये बिल है, घुसना चाह रहा, और हाथी ने सोचा कि कोई काली ईख है, इसलिए उसने भी उठा लिया, या भ्रांति क्लियर हो गई, इसमें भ्रांति क्लियर नहीं हुई। तो इस प्रकार से अपने ये लक्षण पढ़े, आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए, इसमें होता है पूर्णेन्दु सा, चंद्रमा के समान बताया जाता है, उपमेय उपमान को समान बताया जाता है। इसमें क्या करते हैं, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, बनवाते हैं, और इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, मुख्य रूपी कमल, मुख्य कमल, तो इसमें डेस होता है, इससे पता चलता है। और भ्रांतिमान, जैसे मैंने उदाहरण और मुश्किल हो जाएगा आपको, दृष्टांत और उदाहरण और संदेह और भ्रांतिमान, तो आपको समझ में आया होगा। आपकी नेक्स्ट क्लास